तो मुझे भी अधिकार है। वो जनता के पैसे का टॉयलेट जो है 10 लाख रुपए का टॉयलेट था, आप शीश महल से चुरा ले गए। आप क्या क्या चुरा ले गए तो भी बताएंगे, उन्हीं के लोग बताते हैं, हमें नहीं पता, हम कोई अंदर थोड़ी जा रहे हैं। वही लोग बताते हैं भाई साहब टॉयलेट चोरी हो गया, आतिशी के साथ और अन्याय कर दिया उसने, खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के साथ। आतिशी मैडम ज़बरदस्ती उनको ढो रही है, आप अपना रुतबा दिखाइए और ये टॉयलेट जो है ढूंढिए, रिपोर्ट कराइए, वरना ये रिपोर्ट अगर कुछ समय बाद ये रिपोर्ट हो जाएगी आतिशी मैडम के खिलाफ, क्योंकि हम तो कंप्लेंट कराएंगे। तो आतिशी मैडम कहे कि मेरे आने के से पहले टॉयलेट चोरी हो गया। और जहाँ केजरीवाल साहब रहते हैं 5 या 6 फिरोजशाह रोड पर, वहाँ पर पुलिस को चेक करना चाहिए वो टॉयलेट लगाया नहीं लगा, और लेके कहीं छुपा तो नहीं रखा है। ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। आप कह रहे हैं कि इल्ज़ाम जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आ जाएगा और केजरीवाल टॉयलेट चुरा कर ले गए। भाई सरकार उनकी, टॉयलेट शीश महल उनका, चाबी उनके पास। बताइए ये 10-12 लाख रुपए का जो आप टॉयलेट कह रहे हैं, कमोड कह रहे हैं, क्या खास है क्या इसमें, और आपको उसकी जानकारी? अरे पूरी दिल्ली को जानकारी देने के लिए निकले हैं। जी जी। जब गर्मी होती है तो गर्मी में आदमी पसीने में जाता है टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट में बहुत बढ़िया सुंदर फैन लगे हुए हैं, ठीक है जी, और वो जो है उसमें जो रेफ्रिजरेटर के माध्यम से उसके अंदर ठंडी फीलिंग होती है गर्मी के अंदर। अच्छा, और सर्दी में? और सर्दी में आप कोई भी चले जाओ, आप भी जाते होंगे तो ऐसा बर्फ की तरह ठंडा होता है, तो दिक्कत होती है। तो उसके अंदर उस समय हीटर लगे होंगे कुछ, तो उसमें वो आराम से प्लानिंग करते हैं दिमाग से कि अभी ऐसे कमोड पर ऐसे टॉयलेट को आपने इस्तेमाल किया है या करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं खरीदने की तो मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, और इस जन्म में भी नहीं है। केजरीवाल साहब की और मेरी वो फोटो है, मेरी फोटो मिला लेना, उनकी फोटो मिला लेना, ऐसे है जैसे रिक्शा चलाने वाला हो, रिक्शा, और आज ऐसे है कि दिल्ली का धंधा सेठ है। IRS ऑफिसर है सर, IRS ऑफिसर है, IRS ऑफिसर है, लेकिन जिस समय हटे थे तब भी ऐसे गाल पिचके हुए थे गरीब मजदूर की तरह, आज टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। तो एक बार अन्ना हजारे के साथ वो ऐसे फोटो दिखा दें, ऐसे अभी की लेटेस्ट अखबार दिखाकर अन्ना हजारे जूते मारेंगे, अन्ना हजारे जूते मारेंगे। ये भूमाफिया लोगों की पार्टी आ गई है, एक्टिविस्ट लोग हैं, सारे चोर उठाई गिरे, जितने दिल्ली के BC थे सारे MLA बन गए, सारे मिनिस्टर बन गए। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गली चौराहे पर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का टॉयलेट गायब हो चुका है, चोरी हो चुका है, उसको ढूंढने के लिए निकले हैं। और यहाँ पर जलेबी चौक पर है, आजकल सियासत की जलेबी भी खूब चल रही है चर्चा में। तो हम इस समय सुल्तानपुरी में हैं, तो यहाँ पर योगेंद्र चंदोलिया आप मेरे साथ हंसते मुस्कुराते देख सकते हैं, क्योंकि ये भी कमोड ढूंढने के लिए निकले हैं, केजरीवाल जी का टॉयलेट ढूंढने के लिए निकले हैं। क्या साहब टॉयलेट मिला आपको? मैंने कहा है केजरीवाल साहब आप MLA हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ का MP हूँ, तो मुझे भी अधिकार है। वो जनता के पैसे का टॉयलेट जो है 10 लाख रुपए का टॉयलेट था, आप शीश महल से चुरा ले गए। आप क्या क्या चुरा ले गए तो भी बताएंगे, उन्हीं के लोग बताते हैं, हमें नहीं पता, हम कोई अंदर थोड़ी जा रहे हैं। वही लोग बताते हैं भाई साहब टॉयलेट चोरी हो गया, आतिशी के साथ और अन्याय कर दिया उसने, खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के साथ। आतिशी मैडम ज़बरदस्ती उनको ढो रही है, उनके कुर्सी साथ लगा रही है। अरे मैडम आप मुख्यमंत्री हो, आपको मौका मिला है, आप अपना रुतबा दिखाइए और ये टॉयलेट जो है ढूंढिए, रिपोर्ट कराइए, वरना ये रिपोर्ट अगर कुछ समय बाद ये रिपोर्ट हो जाएगी आतिशी मैडम के खिलाफ, क्योंकि हम तो कंप्लेंट कराएंगे। तो आतिशी मैडम कहे कि मेरे आने के से पहले टॉयलेट चोरी हो गया। और जहाँ केजरीवाल साहब रहते हैं 5 या 6 फिरोजशाह रोड पर, वहाँ पर पुलिस को चेक करना चाहिए वो टॉयलेट लगाया नहीं लगा, और लेके कहीं छुपा तो नहीं रखा है। ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। आप कह रहे हैं कि इल्ज़ाम जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आ जाएगा और केजरीवाल टॉयलेट चुरा कर ले गए। भाई सरकार उनकी, टॉयलेट शीश महल उनका, चाबी उनके पास, तो अगर या तो वो PWD के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाए मैडम आतिशी, तो वो जवाब देंगे कि चाबी किसके पास थी। चाबी भी केजरीवाल साहब ले गए थे, झूठी दिखाया, जुंगा से दिखाया, चाबी ले गए। और उसके बाद जो है मैडम आतिशी आ गई, थोड़ा सा ड्रामा किया। मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम शीश महल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बात बताइए, ये 10-12 लाख रुपए का जो आप टॉयलेट कह रहे हैं, कमोड कह रहे हैं, क्या खास है क्या इसमें, और आपको उसकी जानकारी? अरे पूरी दिल्ली को जानकारी देने के लिए निकले हैं। जी जी। जब गर्मी होती है तो गर्मी में आदमी पसीने में जाता है टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट में बहुत बढ़िया सुंदर फैन लगे हुए हैं, ठीक है जी, और वो जो है उसमें जो रेफ्रिजरेटर के माध्यम से उसके अंदर
ठंडी फीलिंग होती है गर्मी के अंदर। अच्छा, और सर्दी में? और सर्दी में आप कोई भी चले जाओ, आप भी जाते होंगे तो ऐसा बर्फ की तरह ठंडा होता है तो दिक्कत होती है। तो उसके अंदर उस समय हीटर लगे होंगे कुछ, तो उसमें वो आराम से प्लानिंग करते हैं दिमाग से कि आज दिल्ली की जनता को लूटने के लिए, क्योंकि समझदार बड़े लोग होते हैं ना, वो अखबार पढ़ते हैं जाकर कि मुझे क्या करना है, और कुछ उस जैसे एक्टिविस्ट होते हैं कि आज मैंने क्या झूठ बोलनी है। तो वो वहाँ फुर्सत में अगर मान लो कि वो सर्दी हो रही है और वो भी ठंडी है तो कहेगा जल्दी चल, और आराम से बैठ के सोचने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। वहाँ सोच के आज मैं दिल्ली की जनता को कैसे ठगूंगा, किसको मूर्ख बनाऊंगा, ये काम इत्मीनान से सोचते हैं। अब शीश महल से चले गए क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है, तो उन्होंने अपने ही MP के मकान में जाकर कब्जा कर लिया। वो MP पे भगवान भरोसे है भाई, अरे भाई तुझे मिला है, तू उसका इस्तेमाल कर, क्यों दुरुपयोग कर रहे हो। तो अब वो टॉयलेट वहाँ लग जाएगी तो वहाँ सोचेंगे, उसके बाद वहाँ से भी जाएंगे, उस टॉयलेट को फिर लेके जाएंगे। आप कभी ऐसे कमोड पर ऐसे टॉयलेट को आपने इस्तेमाल किया है या करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं खरीदने की तो मेरी हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, और इस जन्म में भी नहीं है। अगली जन्म में अगर कहीं सोने की चम्मच लेके पैदा हो गया तो फिर वो अगले जन्म की बात है। इस जन्म में तो ऐसे टॉयलेट पे तो केजरीवाल साहब भी बैठ सकते हैं, क्योंकि सरकार का पूरा पैसा उन्होंने इन कामों पर लगा दिया। 250 करोड़ का शीश महल, बंगला नहीं लूंगा, अरे बंगले नहीं, तूने तो ऐसा आलीशान शीश महल ले लिया, जनता को दिखाओ तो सही। आप गाड़ी नहीं लूंगा, 12 गाड़ियाँ। मेरा ये कहना है दिल्ली की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। ये जो फ्री कुछ कोई फ्री नहीं है, दिल्ली की जनता को फ्री के नाम पे शोषण हुआ जा रहा है। सारे MLA उनकी आप निकलवा लीजिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा हो गई है, लूट मचा रखी है, दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, राशन माफियाओं को लूट रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। माफियाओं का मतलब ये है कि राशन माफियाओं के साथ उनके संबंध है। वो चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी राशन देते हैं वो राशन दुकानों पर ना पहुँचे, इसलिए उस काम में सक्रिय है। राशन कार्ड ना बनाना, पेंशन ना देना। ये पेंशन कौन मांगता है? अगर गरीबी की सरकार तो उसी को कहेंगे जो गरीब आदमी, बुजुर्ग, ये माता जो पेंशन पे डिपेंड है। अगर आप गरीबों के भी नहीं हो तो गरीबों के कैसे हो सकते हैं जो 12 लाख की कमोड पर अपना फ्री होने जाएंगे, तो गरीब नहीं हो सकता। चंदौलिया जी, वो तो आजकल घर घर निकल रहे हैं, उनके लोग पत्रक बांट रहे हैं कि उन्होंने जो क्रांतिकारी दिल्ली के अंदर बदलाव किए हैं, इस वजह से उनको उनके साथ में इस तरह से बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी काम कर रहे हैं, और उनके घर से तो एक पैसा भी नहीं बरामद हुआ। क्रांतिकारी कदम ये है कि 2015 के घोषणा पत्र में, 2020 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था हम राशन कार्ड बनाएंगे, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, ये क्रांतिकारी कदम है। 2018 से पेंशन नहीं मिली बुजुर्गों को, गरीब लोगों को, ये क्रांतिकारी कदम है। 2015 के अंदर, 20 के अंदर कहा था कि मुझे 25 के अंदर वोट मांगने तब जाऊंगा जब मैं यमुना को साफ कर दूंगा और मेरे मंत्रिमंडल के लोग यमुना में डुबकी लगाएंगे। 5 साल भी आ गए। ये क्रांतिकारी कदम है क्या? क्रांतिकारी कदम है 500 स्कूल बनाऊंगा। कितने स्कूल बनाए? 20,000 स्कूल के कमरे बना दिए, 15,000 टॉयलेट को कमरों में तब्दील कर दिया, वो दिखा दिया। ये क्रांतिकारी कदम है क्या? गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, डिस्पेंसरियों को बंद कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फर्जी एक फ़ोन नंबर से लाखों रुपया विड्रॉ हुआ टेस्ट करने का। ये क्रांतिकारी कदम है क्या? कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है। क्रांतिकारी कदम ये है कि उनका चेहरा 2013 के अंदर, जब वो 14 के अंदर अन्ना हजारे जी के साथ जब वो धरने पर बैठे थे, तो मैं स्टैंडिंग कमेटी नॉर्थ का MCD का चेयरमैन था। मैं केजरीवाल साहब की और मेरी वो फोटो है, मेरी फोटो मिला लेना, उनकी फोटो मिला लेना। ऐसे है जैसे रिक्शा चलाने वाला हो, रिक्शा। और आज ऐसे है कि दिल्ली का धंधा सेठ है, IRS ऑफिसर है सर, IRS ऑफिसर है, IRS ऑफिसर है। लेकिन जिस समय हटे थे तब भी ऐसे गाल पिचके हुए थे गरीब मजदूर की तरह, आज टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। तो IRS तो उस दिन में थे, आज भी हैं। और उस समय भी मैंने उनको नज़दीकी से देखा था। अन्ना हजारे का नाम का दुरुपयोग करके मैं एक बात कहता हूँ उनको, वो कहते मेरा क्रांतिकारी कदम है। एक बार अन्ना हजारे के साथ वो ऐसे फोटो दिखा दें, ऐसे अभी की लेटेस्ट अखबार दिखाकर, अन्ना हजारे जूते मारेंगे, अन्ना हजारे जूते मारेंगे। ऐसे दिखा दे एक फोटो कि मैं अन्ना हजारे जी से मिलके आया, अन्ना जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। अन्ना जी कहेंगे इधर आ बेटा,
तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया और तो जूते मारेंगे 4। कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, लूटने का धंधा है, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट उसके खिलाफ हैं, गलत काम करवाना चाहते हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को अंदर बुला के मारा, अंशु प्रकाश को, गुंडागर्दी का भी आलम है। आज अमानतुल्लाह खान बंद है, लैंड ग्रैबर है, सारे के सारे ये भूमाफिया लोगों की पार्टी आ गई है, एक्टिविस्ट लोग हैं, सारे चोर उठाई गिरे। जितने दिल्ली के बीसी थे सारे एमएलए बन गए, सारे मिनिस्टर बन गए। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि मैं अंदर चला गया, रो रहा है। अरे अंदर चला गया तेरे कारनामों के कारण, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, और तू क्या कर लेता? 10 साल से तुमने पानी की एक बूंद साफ नहीं किया। आज लोगों को 20 रुपए का पानी मयूर जग लेके पीना पड़ता है। ये दिल्ली के लोगों की हालात है। आपने काम क्या किया? आपने कोई काम नहीं किया। इनका क्रांतिकारी कदम तो दिल्ली की जनता अभी आएगी और सबक सिखाएगी। चलिए, योगेंद्र चंदोलिया जो है वो तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल पर। देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष रामसिया शरण है और प्रभारी योगेश आत्रे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।